हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं 27 फरवरी 2025 का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। तो पहला डाटा है दोस्तों DII डाटा। DII वालों ने 25 फरवरी को 3030 करोड़ का नेट बाइंग किया है, जहाँ पे FII वालों का जो कंटिन्यूस सेलिंग है वो सेलिंग ही रहा है 3529 करोड़ का। तो नेट सेलिंग ज़्यादा है दोस्तों, इसके वजह से ये एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए, यानी कि सेल एंड राइज का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 106.28 में क्लोजिंग दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.02 है, -0.02% है। उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है दोस्तों। फिलहाल के लिए इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में ही रखा है क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर में ये ज़्यादा ही है। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.292% है, -0.009 है प्रीवियस क्लोज के हिसाब से, जिसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। तो तीन डाटा में दो डाटा बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है और एक डाटा बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, अप्रैल 2 को ऑटो कंपोनेंट में टैरिफ लगने वाला है 25%, और फार्मा और चिप सेक्टर में 25% लगने वाला है टैरिफ, मगर डेट फिक्स नहीं हुआ है। तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। बियरिश सेंटीमेंट ये क्रिएट कर रहा है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी भी, क्योंकि बहुत सारे देश जो जिसका प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट होता है वो लोग घबराए हुए हैं, और ग्लोबली बहुत सारे देश घबराए हुए हैं कि कब उनके गुड्स में भी टैरिफ लगेगा। तो ये टैरिफ थोड़ा एक डरावना सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। तो ये भी बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा। कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा यूएस का 15 महीने का लो आया है 64.70, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। और जो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, वो इन्फ्लेशन डाटा हाउस होल्ड के हिसाब से यूएस का वो बढ़ के आने वाला है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, जो कि आने वाले मार्च में जो यूएस फेड का मीटिंग होने वाला है उसमें रेट कट का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम कर दिया है, जो कि बाजार के लिए एक नकारात्मक सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अभी बियरिश है, मतलब कि नीचे की तरफ है, सेल ऑन राइज चल रहा है क्रूड में। तो इसका मतलब यह है कि क्रूड ऑयल एक बुलिश इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है बाजार में। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्वेरी रिपोर्ट। मैक्वेरी के जो CEO है, मैंने पहले भी, इसका एक्सपायरी है मार्च का, तो इसके वजह से ये डाटा को मैंने कंटिन्यू रखा है। तो मैक्वेरी के जो CEO है संदीप भाटिया जी, उनका ये कहना है कि जनवरी फरवरी मार्च में निफ्टी 10% करेक्ट हो सकता है। उस टाइम 24,300-400 चल रहा था निफ्टी, जो कि अभी का जो गिरावट है वो हम लोग देख पा रहे हैं, मैक्वेरी का रिपोर्ट सच होते हुए देख रहे हैं। तो इनका ये कहना था कि इंडिया का अपने कारण से नहीं, इंटरनेशनल रीजन के कारण से बाजार में गिरावट दिखेगी और इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि अभी टैरिफ पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये सारी चीज़ें दिख रहा है, जिसके कारण से इंडियन इकोनॉमी प्रभावित हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अच्छा रहने वाला है, और 2024 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आने वाला है या आ गया है जितने भी कंपनियों का, वो काफ़ी बेहतर आने वाला है, जिसके कारण से एक बाज़ार में ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि 2025 मार्च तक 24,000 और दिसंबर तक 27,000 निफ्टी टच कर सकता है। ये गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट है, इसलिए मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स दोनों बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। इसको मैंने डेली का वीडियो में इसलिए रखा है दोस्तों, क्योंकि अभी तक इसका एक्सपायरी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक इनकॉर्पोरेटेड रहेगा, इसका इफेक्ट दिखते रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों रुपया अभी कमज़ोर दिख रहा है, डॉलर मजबूत दिख रहा है, जो USD INR से हम लोग देख सकते हैं, जिसके कारण से बाज़ार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI डाटा, जो कि रिलीज हुआ है फरवरी में।
फरवरी में ये घट के हो गया है 50.40। 50 से नीचे को कमज़ोर माना जाता है, 50 से ऊपर स्ट्रॉन्ग माना जाता है, मगर स्ट्रेंथ कम हुआ है। जनवरी में स्ट्रेंथ था 52.70 और अभी ये घट के हो गया है 50.40। तो दोस्तों S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI परचेजिंग मैनेजर गिरा हुआ है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों SBI का जो रिसर्च रिपोर्ट आया था, वो रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि फरवरी 28 यानी कि कल 28 फरवरी को जो GDP डाटा रिलीज होने वाला है इंडिया का, वो 6.20 से 6.30 तक आने वाला है GDP ग्रोथ रेट। तो पहले सितंबर में ये आया था 5.40, जो कि एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है, ये बाजार में बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी एस्केलेशन फेज में ही है, इजराइल, ईरान और रसिया यूक्रेन का, तो जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम, मैंने पहले भी बताया, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है बैंक में CD रेशियो के कारण से। यदि डिपॉजिट से 100% ज़्यादा यदि लोन फ्लो होता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी, पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है बैंकों को। तो वो बैंक का जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है वो अभी कंटिन्यूड है। जनवरी से RBI कंट्रोलिंग करने के लिए लगा है, VRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, करेंसी स्वैप, बहुत सारे मेजर्स यूज कर चुका है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मगर फिर भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम अभी चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। CD रेशियो में डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक लोन जाता है तो उसको कंफर्टेबल माना जाता है, मगर बैंकों का 100% से एबोव होने के कारण से लिक्विडिटी में एक प्रॉब्लम दिख रहा है, जो कि बाजार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है जेफरीज का रिपोर्ट है। जेफरीज का रिपोर्ट पहले ही आया था, लगभग 10-15 दिन पहले, कि आने वाले दिन में रुपया और कमज़ोर हो सकता है और DII और रिटेल सेक्टर का भी एक सेलिंग आ सकता है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। तो दोस्तों ये सारे डाटा एनालिसिस करने के बाद अब आइए कंक्लूड करते हैं बाजार में। तो मेरे हिसाब से, मेरा अपना ओपिनियन है, बाजार में अभी सेल एंड राइज चल सकता है। आज का बाजार भी सेल एंड राइज चल सकता है, यानी कि जितना निफ्टी बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं लेवल का वीडियो डालूंगा, उसमें निफ्टी यदि सेल एंड राइज है तो निफ्टी का सपोर्ट का टारगेट बन जाएगा और रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।